नमस्कार। बाल विकास के तहत जो विकास की अवस्थाएं चल रही थी और विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बारे में मैं आपको बता रही थी। और शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो चुका है। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो देखो, शैशवावस्था में सामाजिक विकास की यदि हम बात करें तो सामाजिक विकास की जो शुरुआत होती है ना, सामाजिक विकास की जो शुरुआत होती है वो शैशवावस्था में होती है। और यदि कहें कि जन्म के समय ना बच्चा सामाजिक होता है ना ही बच्चा असामाजिक होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, एक कोरे कागज की भांति होता है, एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर वो अपने अनुभव लिखता है। तो क्रो एंड क्रो का मानना था, कौन, क्रो एंड क्रो का मानना था, उन्होंने जो बुक है चाइल्ड साइकोलॉजी, कौन सी बुक है, चाइल्ड साइकोलॉजी में जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि जन्म के समय शिशु ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उसके जो व्यवहार में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि जन्म के समय शिशु सामाजिक होता है या असामाजिक, तो ना तो शिशु जन्म के समय सामाजिक ही होता है ना असामाजिक ही होता है। देखो, यदि हम 3 महीने तक बात करें तो 3 महीने का जो शिशु होता है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 महीने का जो शिशु होता है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो सामाजिकता की जो शुरुआत होती है ना वो यहाँ से बच्चे के अंदर होती है। शिशु के अंदर सामाजिकता की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। कहाँ से? 3 महीने से, क्योंकि 3 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। और जब वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, यानी कि यदि माँ उसके पास से चली जाती है ना, तो वो क्या करने लगता है, बच्चा रोने लगता है। यानी कि उसको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सामाजिकता की शुरुआत जो है यहाँ से हो गई। यानी कि उसको किसी के प्रति जो लगाव है, यानी वो पहचान, लगाव, वो जो है बच्चे को होने लग गया। और सबसे पहले यदि ये शुरुआत होती है तो वो किससे होती है, माँ की पहचान के साथ में। ठीक है, तो शुरू में बच्चा न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। ये किसका मानना था? ये मानना था क्रो एंड क्रो का। यदि हम हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग देखें तो हरलॉक महोदय ने कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। देखो, सामाजिक विकास का मतलब ही क्या होता है कि समाज में सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य स्थापित करना, समाज में सामंजस्य स्थापित करना, है ना। और हरलॉक महोदय ने क्या माना है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना होता है। किसका कहना था ये? हरलॉक महोदय का। ठीक है, अब हम यदि बात करें कि हरलॉक महोदय ने किस तरह से सामाजिक विकास का क्रम, शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास का क्रम है वो हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने जो शैशवावस्था में सामाजिक विकास को किस तरह से रखा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, यदि हम बात करें पहले माह की, ठीक है, तो हरलॉक महोदय का क्या मानना था कि पहला जो माह होता है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जन्म के समय बच्चा क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जन्म के समय ना बच्चा सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के 1 महीने तक, यानी कि जब बच्चा 1 महीने का होता है तो 1 महीने का बच्चा जो भी आवाजें होती है, ठीक है, चाहे वो आवाजें किसी व्यक्ति की हो चाहे और किसी की हो, बच्चे के ये उसमें बच्चा जो है अंतर स्थापित नहीं कर सकता। 1 महीने का बच्चे को चाहे कोई सी भी आवाज हो, उसमें बच्चे के फर्क नहीं पड़ता है कि ये आवाज किसकी है, ये आवाज इंसान की है, किसी व्यक्ति की है या किसी जानवर की है या ऐसे ही कोई किसी के गिरने की आवाज है। इस चीज से उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 1 माह का जो शिशु होता है वो साधारण आवाज में और मनुष्य की आवाज में किसी तरह का अंतर जो है वो नहीं समझता है। तो जहां पर जब वो आवाज में अंतर नहीं समझता है तो सामाजिकता की तो बात ही नहीं होती है। भाई, जब बच्चा आवाज में अंतर जो है नहीं समझ पाता है तो सामाजिकता तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 1 महीने की जो शिशु के अंदर सामाजिकता
नहीं होती है, सामाजिकता की शुरुआत नहीं होती है। जब बच्चा 2 माह का होता है, तो 2 माह का जब बच्चा होता है तो मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है, मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है। आपने देखा होगा कि आजकल यदि बच्चे को जैसे कि जो है जॉइंट फैमिली में नहीं रहते आजकल, जो आपने देखा जब माँ अकेली पालने वाली होती है अपने बच्चे को, तो टीवी चला देती है, और टीवी चला देती है उसकी आवाज की तरफ बच्चा जो है ऐसे तो अकेला जो बच्चा रह नहीं सकता, लेकिन जब उसकी आवाज आती रहती है, उस टीवी की आवाज आती रहती है, तो बच्चा एकदम चुप हो जाता है, यानी कि बच्चा ध्यान लगाने लग जाता है, ध्यान केंद्रित करने लग जाता है ना, उस आवाज की तरफ। तो जब बच्चा 2 माह का होता है तो मनुष्य की आवाज को वो क्या करने लगता है, पहचानने लगता है, मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है। तो यदि पूछा जाए कि 2 माह का बच्चा जो है कितने माह का बच्चा या जो है मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है, तो 2 माह का बच्चा जो है मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है। 1 माह के बच्चा तो बिल्कुल भी मनुष्य की आवाजों में, साधारण आवाजों में अंतर जो है वो नहीं बता सकता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर भी, क्योंकि सिर्फ आवाज पहचानने लगता है तो हम सामाजिकता की शुरुआत हम यहाँ पर भी नहीं मान सकते हैं। देखिए, यदि हम सही मायने में सामाजिकता की बात करें तो सही मायने में जो सामाजिकता जो बच्चे के अंदर आती है, सामाजिकता का विकास बच्चे के अंदर होता है, वो होता है जब बच्चे को हम स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं। जब बच्चा विद्यालय में जाने लग जाता है, और जब बच्चा विद्यालय में जाता है या जब बच्चा बाहर खेलने लगता है, तो वो परिवार के अलावा जब बच्चा ग्रुप में रहता है, ठीक है, ग्रुप में रहना सीखता है, तो सही मायने में सामाजिकता की शुरुआत बच्चे की वहां पर होती है। यानी कि जो सामाजिकता की जो प्रक्रिया है वो तीव्र यदि होती है तो वो तब जाके होती है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें 3 माह का बच्चा, जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 माह का बच्चा क्या है, माँ को पहचानने लग जाता है, और जहां पर माँ को पहचानने लग जाता है वहां पर सामाजिकता की शुरुआत होती है। तो समझ लो, जब बच्चा 3 माह का होता है, 3 माह का होने पर सामाजिकता की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि माँ को पहचानने लग जाता है। जब बच्चे के पास से माँ चली जाती है तो बच्चा रोने लगता है, और यदि माँ बच्चे के पास में आ जाती है, माँ बच्चे को गोद में ले लेती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। इसका मतलब उस माँ से बच्चे का क्या है, कनेक्शन जुड़ गया है, लगाव जुड़ गया है, बच्चा समझने लगा है कि ये मेरा अपना है। यानी कि सामाजिकता की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कब? जब बच्चा 3 माह का होता है। तो 3 माह का ये क्यों, कब से? जब बच्चा अपनी माँ को, सबसे पहले अपनी माँ को बच्चा पहचानने लगता है, तो सामाजिकता की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। 4 माह का बच्चा अपने पास आने वाले व्यक्ति को देख करके हंसता है। इससे पहले वाली जो वीडियो मानसिक विकास की मैंने मैंने आपको बताया था, तभी भी मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी थी कि 4 माह का बच्चा अननोन जो अपने परिवार के सदस्य है या फिर अपने आसपास के जो लोग हैं, यदि उसके पास में जाते हैं, फनी फेस बनाते हैं, उससे बात करते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, वो मुस्कुराता है, खुश होता है उसको देख करके। उसके साथ कि जैसा वो जोर से चिल्लाएगा तो वो जोर जोर से खिलखिलाएगा। इस तरह से बच्चा जो है व्यवहार करने लग जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो 4 महीने का जो बच्चा होता है, यदि आंखों में आंसू की यदि हम बात करें तो 4 महीने के बच्चे की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 3 महीने तक बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आते। 4 महीने का जब बच्चा होता है तो बच्चों की आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको उसमें नहीं बताया था। 4 माह का जो बच्चा है अपने पास आने वाले व्यक्ति को देख करके क्या करता है, हंसता है, उसके साथ खेलता है। तो क्योंकि व्यक्ति को देख करके हंसता है, खेलता है, यानी कि जो उसका मुस्कुराना है ना, हंसना है ना, ये हंसना किस बात का संकेत है? ये हंसना उस बच्चे की सामाजिकता का ही संकेत है। हंसना उसकी सामाजिकता का ही संकेत है कि वो उस व्यक्ति को देख करके बच्चा हंसता है, उसके साथ खेलता है, यानी कि उसमें उसके साथ वो घुल मिल रहा है, ठीक है। 5 माह का जो बच्चा होता है वो क्रोध में, प्रेम में, यानी कि प्यार और गुस्से में अंतर समझने लग जाता है। जब बच्चा 5 माह को, यानी कि यहाँ पर ये है कि यदि आप बच्चे को बहुत प्यार से बोलोगे, है ना, तो वो बच्चा हंसेगा। लेकिन जोर से, गुस्से से यदि आप बच्चे से बोलोगे, जोर से चिल्ला के बोलोगे, तो बच्चा बहुत तेज रोने लग जाएगा। आप हंसोगे, बच्चा हंसेगा, अगर आप रोओगे तो बच्चा भी रोने लग जाएगा, ठीक है। तो क्रोध प्रेम में अंतर समझ
समझने लगता है कब? 5 माह का बच्चा। यदि 6 माह की हम बात करें तो 6 माह का जो बच्चा होता है अपने परिचित और अपरिचित में पहचान करने लगता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, ऐसा पर्सन जिसको उसने नहीं देखा हो या वो परिवार का सदस्य ना हो, और वो अगर बच्चे को गोद में उठाना चाहे तो बच्चा उसकी गोद में नहीं जाता है, वो रोने लग जाता है, ठीक है, और बल्कि डर के वो फटाफट अपने जो परिवार के सदस्यों के पास में वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरुआत इस चीज की होती है कि बच्चा जो है अपनों को पहचानने लगता है कि ये अपने हैं और ये पराये हैं। यानी कि परिचित और अपरिचित में बच्चा जो है अंतर करने लग जाता है कि ये अपने हैं और ये पराये हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है परिवार के सदस्यों के साथ में अपने आप को सेफ फील करता है, तो वो अननोन पर्सन के पास में जाने से बचता है। यानी कि वो उनके पास जाकर के क्या करता है? रोता है। तो परिचित और अपरिचित में पहचान जो यदि होती है वो होती है 6 माह के बच्चे को। 6 माह के बच्चे को परिचित और अपरिचित में पहचान होने लग जाती है। अब हम बात करें 8 माह का बच्चा। देखो ये किसके अकॉर्डिंग है? सामाजिक विकास का क्रम हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग, ठीक है। 8 माह का जो बच्चा होता है वो अपने से बड़ों का अनुकरण करने लग जाता है। यानी कि जैसा बड़े करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करने लगता है। वो देखता है और देख करके कोई कोशिश करता है ये ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ये शुरुआत कब होती है? जब बच्चा 8 माह का होता है। यानी कि बच्चा अनुकरण करने कब लगता है? जब बच्चा 8 माह का होता है। शुरुआत यहाँ से होती है। 1 वर्ष का बच्चा यदि उसको किसी चीज के लिए रोक देते हैं, है ना, जैसे वो जा रहा है स्विच के हाथ लगा रहा है ना, बच्चे की आदत होती है स्विच के हाथ लगा रहा है या जो ऐसी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो अपन बोलते हैं अरे गिर जाएगी तो जोर से, नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वो रुक जाता है। यानी कि वो मना करने को समझ जाता है कि ये चीज जो है उसे क्या की जा रही है, मना की जा रही है कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो अगर पेरेंट्स, माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य उस बच्चे को कोई भी काम करने से रोकता है तो बच्चा रुक जाता है, समझ जाता है कि मुझसे इस काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, 2 वर्ष का बच्चा यदि कहे कि सबसे पहले जो परिवार का सक्रिय सदस्य बच्चा कब बनता है, यानी कि जब बच्चा सक्रिय का मतलब क्या होता है? जब वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में एक्टिव रहता है, उनके साथ साथ जो है कोई भी काम करता है, एक्टिव रहता है, उनके साथ कोई काम करता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? सक्रिय सदस्य। तो परिवार का सक्रिय सदस्य जो है वो कितने वर्ष का बच्चा जो है किस परिवार का सक्रिय सदस्य होता है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। 3 वर्ष, देखो सबसे यदि इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बाहर अपने साथियों के साथ में खेलने लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने लगता है, और जब अपने फ्रेंड्स के साथ में वो खेलता है तो वो क्या है, उनसे कनेक्ट हो जाता है, वो उनको भी क्या करने लगता है? ऑब्जर्व करने लगता है ना। तो बालकों के साथ खेल करके सामाजिक संबंध स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कितना हम उम्र के, है ना, अपने बराबर के बच्चों के साथ में यदि वो खेलता है, साथियों के साथ में वो खेलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा वहां पर क्या है? सामाजिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत कर रहा है। तो सामाजिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत यदि हम कहें कब होती है? 3 वर्ष का बच्चा जो कि बालकों के साथ में खेल करके सामाजिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत करता है। देखो 3 वर्ष के बच्चे को हम नर्सरी में बैठा देते हैं, एडमिशन करवा देते हैं, है ना, ताकि बच्चा, कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम खाना सीखेगा, बैठना सीखेगा, है ना, थोड़ी देर घर से अलग रहना सीखेगा, है ना। देखो 3 वर्ष तक तो यदि बच्चा जिद कर लेता है ना कि मुझे ये चीज चाहिए, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज बच्चे को ना जिद्दी, और हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी बच्चे की हर जिद को पूरी करते हैं। बच्चा चाहे कुछ भी बोले, बच्चा चाहे गलत बोले,
है ना। बड़ों को देख करके यदि बच्चा अपनी माँ का नाम ले रहा है, यदि कोई बड़ा नाम ले रहा है उसकी माँ का और वो भी नाम ले रहा है अपनी माँ का, तो उस चीज को इतना कितना इग्नोर करते हैं हम लोग। ये चीज क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले यदि बच्चा सीखता है ना तो अपने परिवार से सीखता है। सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने माँ से सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। ठीक है, तो जब उससे पहले क्या करता है, वो जिद करता है, उसके नहीं समझ में आता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स जो है इस चीज को दिलाने में असमर्थ हैं, इस तरह से। तो ऐसा सब कुछ वो नहीं, वो जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि वो कैसा होता है, जिद्दी होता है, स्वार्थी होता है। इस अवस्था का बच्चा कैसा होता है, स्वार्थी होता है, जिद्दी होता है। वो कभी भी, आपने देखा होगा, अपने खिलौनों को कभी दूसरों के साथ में शेयर नहीं करता है। यदि कोई दूसरा बच्चा आकर के यदि उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास में यदि जाता है, या कोई भी जो है उसके परिवार के कोई भी सदस्य यदि गोद में ले लेता है, या बच्चे की माँ ही यदि किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेती है, तो फटाफट भाग के आता है, उसको उठाता है, सबसे पहले खुद बैठता है। यानी कि जो ईर्ष्या वाली जो भावना होती है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चा इस अवस्था के अंदर स्वार्थी होता है ना, और अपने आप से बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रेम करता है। तो बात चल रही थी 3 वर्ष का बच्चा बालकों के साथ में खेलकर के सामाजिक संबंध स्थापित करता है। 4 वर्ष का जो बच्चा होता है, अनौपचारिक शिक्षा। देखो, अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि 3 वर्ष के बच्चे को यदि हम एडमिशन करवा भी देते हैं, ठीक है, या 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का उस बच्चे के ऊपर कोई समय की पाबंदी नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ हम क्या करते हैं, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि बच्चा बैठना सीख जाए, बच्चा थोड़ा रुकना सीख जाए, बच्चा घर से बाहर रहना सीख जाए। और देखो, जब बच्चा घर से बाहर जाता है ना, सही मायने में बच्चे का, क्योंकि बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो ग्रुप में रहता है, अपने जैसे और बच्चों के साथ में रहता है, टीचर्स के साथ में रहता है, ठीक है, और वो टीचर्स से और बच्चों से, अपने जो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे क्या करता है, सामाजिक संबंध स्थापित करता है ना। और इससे क्या होता है, उस बच्चे का धीरे धीरे उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो 4 वर्ष के बच्चे को कौन सी शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि उस बच्चे को बाध्य नहीं किया जाता है, किसी तरह की कोई समय की सीमा नहीं होती है, कोई जो, और बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाता है, बच्चों के ऊपर ज्यादा, कहते हैं ना, ज्यादा जो पढ़ाई का ऐसा कुछ प्रेशर बच्चे पे, बस बच्चों को इतना सिखाया जाता है कि बच्चा जो है घर से बाहर अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रह सके, है ना। 5 वर्ष के बच्चे को यदि हम सही मायने में यदि एडमिशन की एज जो होती है स्कूल में, विद्यालय में, वो होती है 5 वर्ष। और औपचारिक शिक्षा की यदि शुरुआत की हम बात करें तो वो भी होती है 5 वर्ष। ये 5 वर्ष में जो है औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है और सामाजिक जीवन से अनुकूलन करने लगता है। यानी कि जब बच्चा विद्यालय जाता है या 5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो विधिवत रूप से सामाजिक जीवन की शुरुआत बच्चे की यहाँ से होती है। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, जब बच्चा ग्रुप में रहता है ना, तब सही मायने में बच्चे के सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है ना। ठीक है, देखो 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने परिचितों की फोटो पहचानने लगता है। यदि उसको अपने पेरेंट्स की या अपने परिचितों की, भाई बहनों की या अपने चाचा की, चाची की, है ना, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की यदि फोटो दिखाई जाए तो वो उनको आसानी से पहचान लेता है फोटो देखकर। तो ध्यान रखना कि बच्चा किस वर्ष में अपने परिचितों की फोटो देख करके पहचान लेता है, तो वो है 5 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है ये विकास की, सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है, सामाजिक विकास का जो क्रम है वो किसके अकॉर्डिंग है, हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग, जिनका मानना था कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शिशुअवस्था में सामाजिक विकास आपका क्लियर हो गया होगा। पहले और दूसरे माह में किसी तरह की कोई सामाजिक विकास बच्चे का नहीं होता है। सामाजिक विकास की शुरुआत 3 माह पे होती है, जब बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानने लगता है। तो अपनी माँ को पहचानने के साथ में ही सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। अब
और 5 माह का बच्चा क्रोध प्रेम में अंतर समझने लगता है। 6 माह का बच्चा परिचित और अपरिचित में पहचान करने लगता है। 8 माह का बच्चा अनुकरण करने लगता है अपने से बड़ों का, परिवार के सदस्यों का। 1 वर्ष का बच्चा मना करने पर वो कार्य नहीं करता है। 2 वर्ष का बच्चा बालक जो है परिवार का सक्रिय सदस्य। कितने वर्ष का बच्चा हो जाता है? 2 वर्ष का बच्चा। 3 वर्ष का बच्चा बालकों के साथ खेल के सामाजिक संबंध की शुरुआत, यदि हम सामाजिक संबंध की शुरुआत की बात करें तो कब? 3 वर्ष का बच्चा। 4 वर्ष का बच्चा अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। 5 वर्ष का बच्चा औपचारिक रूप से शिक्षा तथा सामाजिक जीवन के से अनुकूलन करने लगता है, परिचितों की फोटो देख करके उनको पहचानने लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिशुअवस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग क्या है, सामाजिक विकास का क्रम क्या है। तो अगर फिर भी समझ में यदि कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, धन्यवाद।